बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत और रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश पाक फ़ौज के अज़ीम सिपाहियों और जवानों ने अपनी बहादुरी, हिकमत अमली और पेशा वराना महारत से कई बार नाकाम बनाई है और आज भी नाकाम बना रहे हैं। ए वतन, तूने पुकारा हमें तो हम हाजिर हैं तेरे दिफा के लिए, तेरी हिफाजत के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये लाहौर का बिजनेसमैन, ताजर, लाहौर का पॉलिटिशियन, लाहौर का मजहबी लीडर और पाकिस्तान का हर फर्द कह रहा है। हर बच्चा, बुज़ुर्ग, जवान, माँ, बेटी यही कह रही है, इस वतन के लिए हमारी जानें भी कुर्बान हैं। आज हम मौजूद हैं अंदरून लाहौर में शाह आलम मार्केट में, एक ऐसे खानवादे के चश्मो चिराग जिनकी लाहौर के लिए, शालमी के लिए बड़ी वसी खिदमात हैं और अहम तरीन बिज़नेस स्टेक होल्डर हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, कन्वीनियर वॉल्ड सिटी लाहौर, शेख ज़ैन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पाक भारत तनाज़े पर ये क्या कहते हैं। शेख साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आपके ख़ानदान की पाकिस्तान से मोहब्बत भी एक मिसाल है। आज इंडिया पाकिस्तान को ललकार रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इनकी जो हम बिल्कुल बेशक हम पाकिस्तानी हैं और हमारा दिल पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे बड़े, हमारे बच्चे, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए हर तरह से हाजिर हैं और हर तरह की जान का, माल का, हर तरह का नजराना देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो कुछ आज हम हैं वो इस पाकिस्तान की वजह से हैं। जो कुछ हमें दिया है वो पाकिस्तान ने दिया। और रही बात भारत की, भारत एक बुज़दिलाना कौम है जिनमें इनके जितने भी सियासतदान, फ़ौज, ये रात के अंधेरे में आते हैं और कुछ ना कुछ गिरवा के, कुछ ना कुछ अपने ऊपर कार्रवाई करा के यहाँ से निकल जाते हैं। अब रात के टाइम में, रात की तारीकी में आना और मसाजिद को, मदरसों को, जहाँ पे लोग दीनी तालीमें लेते हैं, जहाँ पे लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हो। ये तो ऑटोमेटिकली टारगेट किलिंग में आ जाता है कि आप उनको टारगेट कर रहे हो और आप उनको, ये तो हमारी फ़ौज है, हम फ़ौज के साथ हैं, हम हर लम्हे, हर हमारा खून का कतरा अपने मुल्क के लिए कुर्बान है। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, जहाँ हमसे होगा, हम जहाँ तक जा सकेंगे इंशाल्लाह फ़ौज के साथ जाएंगे। हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक मानी जाने वाली फ़ौज है। सलाम है हमारी फ़ौज को, सलाम है हमारी फ़िज़ाया को, सलाम है हमारी बहरिया को, जिन्होंने आज जो हम रात को सो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि रात को इंडिया ने हमला किया और फ़ौज ने उसका भरपूर जवाब भी दिया। और जिस तरह से, जिस जुर्रतमंदी से हमारी पाक फ़िज़ाइया ने इंडिया को जवाब दिया है और उनके राफ़ेल तैयारी गिराए हैं, SU-30 गिराया है उनका, MiG-29 गिराया है उनका, और उनका जो उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे जो हमला किया है, फिर यहाँ तक के बुज़दिल तो ये यहाँ तक हैं, ललकारे इनकी सुने, इनकी मीडिया की बातें सुने, उनको लगता है जो कुछ है आज पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ भारत है और कुछ नहीं है। आप आके तो देखो, कहते हो घुस के मारेंगे, आप आके तो देखो, आपको वापस जाने का मौका ही नहीं मिलना। आपकी खुद ही यहाँ पे लाशें उठाने वाला कोई बंदा नहीं होना। आपकी अपनी फ़ौज आपको डिसऑन करेगी, आपका अपना वतन आपको डिसऑन करेगा कि ये हमने बंदे भेजे थे। आज हम मुसलमान हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं शहादत के लिए। हर मुसलमान शहादत चाहता है, तो ये तो अच्छा है कि आप लोग आओ ताकि हमें भी हम जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता हम भी अपनाएं कि हमें शहादत अल्लाह ने नसीब फरमाई है। तो जहाँ तक रही इंडिया की बात, ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ देता है और असल में इनके पास ना कुछ है, ना ये कुछ कर सकते हैं। ये डरपोक इतने हैं कि अपनी चेक पोस्टें छोड़ के भाग जाते हैं, वहाँ पे सफ़ेद रंग के झंडे लहरा देते हैं कि बस कर दो पाकिस्तान, अब हमारी जान छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। इसी तरह का एक वाक़या आपने 2019 27 फरवरी को सुना होगा, जिसमें इन्होंने, पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज़ इधर गिराए, एक हेलीकॉप्टर गिराया, एक जहाज़ इनका इंडिया की हदूद में गिरा। इनको बहुत ज़्यादा नाज था जब वो कहते थे कि भाई हमारे पास आज राफ़ेल तैयारे होते। इनका नरेंद्र मोदी, जिसको कोई वीज़ा नहीं देता था अमेरिका का, जब ये CM था गुजरात का, जिसको कोई वीज़ा नहीं देता था, अमेरिका ने इसके वीज़े रिजेक्ट किए हैं। यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक वीज़े इनके रिजेक्ट हुए हैं नरेंद्र मोदी के। ये तो PM बनने के बाद इसको अमेरिका का वीज़ा मिला है, वरना तो इसको तो कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं है।
यहाँ तक कि इन्होंने जितनी कत्लो गारत गुजरात में जब इन्होंने की है, तो उस वजह से, उस बिना पे अमेरिका इनको वीज़ा देने को तैयार, यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक वीज़ा नहीं देते उनको। अब जब पीएम जब से बने तो तब, ये 2005 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और जब ये पीएम बना है तो उसके बाद इनके जाके ताल्लुकात अमेरिका के साथ और ट्रंप के साथ जो हैं बेहतर हुए हैं। अदरवाइज़ ये इस काबिल नहीं है, भारत इस काबिल नहीं है। एक आप ये आगे दोस्ती करते हैं, पीछे से छुरा घोंपते हैं, यही हाल ही अमेरिका का करते हैं, यही। और जो इनके साथ कौन सा हमसाया मुल्क खुश है? इनके साथ कोई हमसाया मुल्क खुश नहीं है। ये इनके साथ जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो इनका दोस्त होता है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के साथ हैं। हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, पाक फ़िज़ाइया के शाना बशाना खड़े हैं, हम अपने पाक बहरिया के शाना बशाना खड़े हैं। और जहां हमारी फ़ौज को, हमारे वतन को हमारी ज़रूरत पड़ी, हम बिल्कुल वतन के साथ हैं, जान का माल का नजराना देने को तैयार हैं। शेख साहब, आपने बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं, बड़े फैक्ट्स और अदाद शुमार के साथ आपने हक़ाइक़ बताए हैं। मैं भी थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ कि इंडिया का अगर हम सरहदी तौर पर अगर वहाँ पे दायराना जायज़ा लें तो इंडिया की लद्दाख पे वहाँ पे चपकलश रहती है चाइना के साथ, फिर अफ़गानिस्तान के साथ भी यही इशू है, फिर पाकिस्तान के साथ भी यही इशू है, हसीना वाजिद के बाद बांग्लादेश में भी यही इशू खड़ा हो गया, फिर कभी ईरान के साथ इशू। हमसायों के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं होते? इंडिया बेसिकली मुनाफिक मुल्क है। ये इनका कहना और करना दोनों में फ़र्क है। ना तो ये जो आपको कहते हैं ना ये वो करते हैं, ना ये वो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डोर है वो इनके हाथों में नहीं है। और जो बंदा चाय बेचने वाला आज पीएम बना हुआ है वहाँ का, इंडिया का, वो जब जो चाय बेचने वाला है उसकी ज़ेनियत भी चाय बेचने वाली होगी, जो क्योंकि वो अब आके बैठ गया ऊपर। वो तो अल्लाह ने उसको पता नहीं क्या, उसको बस भारत का सत्यानाश कराना था तो वो उसको ऊपर बिठा दिया, वरना उसके ऊपर जितने केसेस हैं वो आप अगर खोलें तो आपको लग पता जाएगा कि ये सीएम बनने के भी काबिल नहीं था जो सीएम से पीएम बन के आ गया यहाँ पे पूरे भारत का। तो इनके ये इंडिया के ईरान के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है, ये भूटान, अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान हमारा, क्योंकि पहले हमने अफ़गानिस्तान को पाला पोसा, हमने हर तरह से उनको सपोर्ट किया। आज वो बैठ के जाके गोद में इंडिया उनकी गोद में बैठा हुआ है, वो इंडिया की गोद में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुख्तार मुल्क है। सालमियत को कैसे बरकरार रखना है पाकिस्तान को बेहतर पता है। हम हर तरह से तैयार हैं, जहाँ से जिस कोने से चाहेंगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मार भी खाएंगे और पाक फ़ौज की, पाक फ़िज़ाइया की और पाक बहरिया की मार खा के इंशाअल्लाह पाकिस्तान से, यहाँ इनके तो कोई उठाने वाली लाशें उठाने वाला कोई नहीं होना, उनको जलाना ही पड़ना है हमें। शेख साहब, जो मकबूजा कश्मीर है, जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम वादी है मकबूजा कश्मीर, वहाँ पे इस सारे डिस्प्यूट के दौरान इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, वहाँ पे जाके ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हुई है। कोई कश्मीरी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, और इस सारी सूरत हाल में भी रिपोर्टर्स के इश्तियाल दिलवाने के बावजूद भी कश्मीरी कह रहे हैं कि भाई हम इस मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे, हम इस पे बात नहीं करना चाहते, हम मज़म्मत करते हैं जुल्म की मगर इस मामले पर बात नहीं करना चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं जिसके मुताबिक मसला कश्मीर हल होना है। पाकिस्तान की तकमील का नामुकम्मल एजेंडा है कश्मीर। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते हैं। अगर ये तनाज़ा हल हो जाए तो क्या इस खित्ते में अमन और खुशहाली नहीं आ जाएगी? इसमें बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये तनाज़ा हल हो जाए, लेकिन ये तनाज़ा हल ना होने देते हैं, ना हो सकेगा आगे। अगर हाँ, ये अगर जंग जो है बढ़ती है तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो मकबूजा कश्मीर है ना, वो भी हमारे आज़ाद कश्मीर में शामिल हो जाएगा। ये इनकी बर्बरियत का अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे इनको इंटरव्यू देने के लिए मीडिया को वो लोग तैयार नहीं है, कि वो कहते हैं कि जो बंदा उनको इंटरव्यू देगा वो उसको रातों रात उसको और उसके ख़ानदान को उठा के ले जाते हैं, ये उसको घरों का मसमार कर देते हैं, उनको सरेआम जो है गोलियां मार देते हैं। ये बर्बरियत नहीं तो और क्या है। और मैं सलाम पेश करता हूँ इस्लामिक ममालिक को,
जो पाकिस्तान के साथ इस ऐसे वक्त में खड़े हो गए हैं जिसमें ईरान हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ चाइना खड़ा है, हमारे साथ सऊदी अरेबिया खड़ा है, हमारे साथ तुर्की खड़ा हुआ है, अज़रबैजान खड़ा हुआ है और बेशुमार ममालिक हैं जो इस भारतीय बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो है वो हम लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये एक दफ़ा आके तो देखें, इनको लगेगा पता कि पाकिस्तान है छोटा, इनसे रकबे के हिसाब से पाकिस्तान बेशक छोटा है, लेकिन स्किल्स और जो तरबियत है पाकिस्तान की वो इंशाअल्लाह ताला इनको बताएगी। अभी आप देखें इनके जहाज़ आए हैं, राफ़ेल का इनको कितना नाज था कि हमारे पास राफ़ेल होता तो हम ये बदल देते, हम वो बदल देते। 3 जहाज़ मारे हैं पाकिस्तान ने JF-17 थंडर से, और एक इनका MiG-29 गिराया है उन्होंने, एक Su-30 गिराया है। और इनका खाली अगर जो थू कर रही है ना इनकी अवाम नरेंद्र मोदी पे, वो ऐसे नहीं कर रही। इनको पता ही नहीं है, ये पागल हो चुके हैं कि हमें करना क्या चाहिए। और जब 2 न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में आमने सामने होती है तो ये खाली पाकिस्तान या इंडिया का मामला नहीं रह जाएगा, ये पूरे की पूरी दुनिया का मामला बन जाएगा। और आप अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने आके चीफ़ ने कहा है कि आप बैठ के बातचीत इसको मामले को हल करें, वरना जो है पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। और ये हकीकत है, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान भी, न्यूक्लियर स्टेट है इंडिया भी, तो अगर मामला बढ़ता है तो ये बहुत आगे की तरफ जाएगा, ये फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है इसमें। सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट होने का दावेदार है भारत, और जो एक सर्टिफाइड दहशतगर्द है नरेंद्र मोदी, जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वो मुसलमानों को जुल्म कर रहा है, प्रप्रियत कर रहा है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह बन गया, सैकड़ों साल से बनी हुई मसाजिद और खानकाएँ, हत्ता के अजमेर शरीफ तक के बारे में कहा जा रहा है, भारतीय सरकार कह रही है कि यहाँ पे मंदिर था। क्या दुनिया इस वहशी और ज़ालिम सफाक मोदी का चेहरा नहीं देख रही? इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या कर रही हैं, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, OIC क्या कर रही है? सबसे पहले तो ये लोग तो मोदी से आप इंडिया ख़ुद तंग आया हुआ, लानतान हो रही है, पूरी दुनिया में लानतान हो रही है। यहाँ तक कि इनके अक़वाम मुत्तहिदा में इन्होंने इनको पलमामा जो इनका अटैक हुआ था उस पे इनको मुद्दा नहीं उठाने दिया, क्योंकि झूठे थे। दरख्त गिराए, अपने बंदे भेज के अपने बंदों को मरवा दिया और इल्ज़ाम डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसे नहीं होता, दुनिया अंधी नहीं है, लोग अंधे नहीं हैं, उनके मुल्क के जो लोग हैं अंदर जो बैठे हुए हैं वो अंधे नहीं हैं। यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा वाले, OIC वाले ये अंधे नहीं हैं, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है। और आपको जब इन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया है इसने परसों रात को तो ट्रंप ने सबसे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले माइक पकड़ते ही उसको कहा शेम ऑन इंडिया, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक है, ये कोई आप जंग नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के ऊपर आपने टेररिस्ट अटैक किया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इसका जवाब आपको मिलेगा। आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि आइंदा के बाद वो ये सोचेंगे कि पाकिस्तान पे उंगली उठानी है तो कैसे उठानी है। ये इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब मिलने वाला है, और इंशाअल्लाह चंद घंटों में मिलने वाला है आपको ये जवाब। चंद घंटों में जवाब मिलने वाला है, और ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत की 7 नस्लें भी याद रखेंगी। और नरेंद्र मोदी, जिसको इस खित्ते पर हाकमियत का एक जो भूत चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज और गयूर अवाम, इस आलमी दहशतगर्द का ये भूत और बुखार बहुत जल्द उतार देगी। जिस तरह राफेल के पारा पारा होते टुकड़े आप हवा में देख रहे हैं, इसी तरह इस हिंदुत्व के जो पेशवा भारत में बैठकर मुसलमानों पर जुल्म सितम करते हैं और पाकिस्तान के वजूद को गैर महफूज करना चाहते हैं, इनके तमाम अज़ाइम पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज खाक में मिला देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।